हम सब अपने आप में करें। क्लोज योर आइज एवरी पर्सन प्लीज। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सब अपने जुबानों का हम खोलेंगे और कहेंगे प्रभु कि आज मुझे अपने पवित्र लहू से ढके प्रभु, मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से ढकता हूं यीशु। कहिए प्रभु जी, जो आज कलाम पढ़ा जाए उसके ऊपर प्रभु जी आशीष हो आपकी। आज मैं आपके कलाम से सीखूं प्रभु जी और आपके कलाम को बांटूं। कहिए हाँ प्रभु, मुझे अपने लहू से धोके शुद्ध कर दे यीशु, मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। खुदावंद यीशु, आप एक एक जन के ऊपर अपने अभिषेक को मेरे खुदा सुनो प्रभु पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, टच इन दिस बॉडी राइट नाउ। खुदावंद यीशु, आपका कलाम कहता है कि अंतिम समय में अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर गिरा दूंगा। प्रभु जी, वो आज समय है खुदा, ये भाई बहन प्रभु जी, ये बच्चे, ये नौजवान प्रभु जी, बुजुर्ग आपके आत्मा से भरे प्रभु जी, और आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण कर सके यीशु नासरी। क्योंकि आपका कलाम कहता है कि बताने वाला, सिखाने वाला, चलाने वाला आपका आत्मा होगा। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज प्रभु जी बड़ी बेदारी खुदावंद यीशु, आज घोषणा करता हूं खुदा, इस संतपुर शहर में प्रभु जी एक बेदारी आपके नाम का है, अमरवाद डिस्ट्रिक्ट में बेदारी है प्रभु जी। और खुदावंद यीशु, लोग आपके कलाम के अनुसार चलने वाले बने, अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में दे सके यीशु। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। आपकी आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं, आपके आत्मा के प्रभु जी चाहते हैं खुदावंद यीशु, आपकी हजूरी चाहते हैं प्रभु जी। आज इस भवन में, इस कलीसिया में होने पाए प्रभु जी। खुदावंद यीशु, जो वचन पढ़ूं और बोलूं प्रभु जी मैं, वो आपके आत्मा के द्वारा हो। मेरी बुद्धि, मेरे प्रभु जी कुछ नहीं है खुदा, हम कुछ नहीं है प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को प्रभु जी महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा। आप छुए प्रभु जी, मसा करे खुदावंद यीशु, सारा रजलाल महिमा आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। करते हैं शब्द। महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को आज धन्यवाद देते हैं, जो आज प्रभु हमें अपने अनुग्रह, अपनी कृपा और अपने प्रेम से अपने पास हमें बुलाया। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपनी टेस्टिमनी को शेयर करते हैं। भाई साहब ने कितनी बढ़िया एक अपनी गवाही दी और प्रभु ने उनके जीवन में कार्य करा। आज यीशु हर एक के जीवन में काम करना चाहते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य मेरी बात को सुने और मेरे अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया, समझिए ना। हम वचन की तरफ जाएंगे। 3 वचन से आज हम मनन करेंगे। सेकंड हिस्ट्री, इतिहास की दूसरी पुस्तक 5 की 10 आज पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिस्ट्री, पांच की 10 आए। हाँ जी, पढ़ेंगे कोई? खड़ा होकर बेटा, खड़े हो। आप लोग को सुनाई दे रहा है?
ये जो तेज तरीके से पढ़ो। माइक दीजिए। संदूक में पत्थर की उन दो पटियाओं को छोड़ कुछ न था, जिन्हें ऊपर में होरे भी उसके भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। तब याजक बस स्थान सिर्फ 10 आयत पढ़नी थी। ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੋ ਪੱਥਰ ਸੀਲਾ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। हालेलुया हालेलुया। मेरे पास पंजाबी एक बार और पढ़ देंगे थोड़ा ऊंची आवाज में। कोई और जन पढ़ेगा? अगर आवाज नहीं निकले तो हम सिस्टर जी आप पढ़ेंगे प्लीज। संदूक में पत्थर की उन दो पटरियों को छोड़ कुछ न था। संदूक में सुनिएगा, दो पटरियों को छोड़कर और कुछ नहीं था। जो पाक संदूक मूसा की व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं, जब पिता परमेश्वर ने मूसा को सीने पहाड़ के ऊपर बुलाया और 10 आज्ञाएं दी और वो आज्ञा दो पटरियों के ऊपर, दो पत्थर के टुकड़ों के ऊपर लिखी गई और जब वो नीचे लेके आया तो वो पाक संदूक जो परमेश्वर ने बोला था मूसा को बनाने के लिए, तंबू बोला था मूसा को बनाने के लिए, पाक संदूक में दो पटरियां रख दी गई। मतलब उसके ऊपर क्या लिखा था? 10 आज्ञाएं। हाँ जी आगे। जिन्हें मूसा ने होरे में उसके भीतर उस समय रखा, जी यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकालने के बाद उसके साथ वाचा बांधी थी। आमीन। बैठ जाएं सिस्टर। समझ पा रहे हैं वचन को सब लोग? हालेलुया हालेलुया। ये वही इजरायली लोग थे जिन्हें परमेश्वर मिस्र से निकालकर 430 वर्ष बाद, कितना समय था? 430 वर्ष का समय था जब वो गुलामी में रहे, वो छुटकारे की खोज में थे। प्रभु पिता परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा वो छुटकारा दिया। 430 साल बाद जब छुटकारा दिया, पिता परमेश्वर ने अपने दास नबी मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी। वो 10 आज्ञाएं पाक संदूक में रखी गई। इसकी आवाज लो कर देंगे थोड़ी प्लीज। ये म्यूजिक की आवाज सब सुनाओ कर देना। आपके पास, इसको बंद कर दीजिए। सही है। बंद कर दो। क्या है? 10 आज्ञाएं मूसा ने पाक संदूक में रख दी और इजरायली, सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा कल आपको, इजरायलियों ने क्या करा? वो लेके पाक संदूक को घूमते रहे। जहां जहां वो जाते थे पाक संदूक उनके साथ साथ होता था। और कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की हजूरी उनके साथ उस पाक संदूक के अनुसार, खंभों के अनुसार, वचन में जब हम पढ़ेंगे उनके साथ साथ रहती थी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं नहीं? परमेश्वर की हजूरी कहां रहती थी? पाक संदूक। और जो पटियां दी गई थी इजराइलियों को, परमेश्वर की हजूरी उनके साथ साथ थी। और पाक संदूक के अंदर दो पटड़ियां, जो पटियां थी वो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं थी। हालेलुया। एक वचन और पढ़ लेंगे। इसी का साथ पढ़ेंगे, 5 का साथ एक बार। जी जी पढ़िए। बहुतायत के कारण उसी का 5 का साथ, उसी का पहले 10 पढ़ा था, अब 7 पढ़ेंगे एक बार। याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान से अर्थात भवन के भीतर कोठरी में जो परम पवित्र स्थान था, कहां पे ले आए? वो पवित्र संदूक को उठाकर कहां पे ले आए? पवित्र स्थान पर। पवित्र स्थान कहां था?
भवन की बात हो रही है, वहां पे भवन शब्द आया ना। पंजाबी में लिखा कि ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख दिता। मतलब उस पवित्र स्वरूप को उठाकर जिसके अंदर वो पट्टियां थी वो मंदिर में लाके रख दिया गया। सुनिएगा एक बार और वचन, आप पढ़े ना पढ़े लेकिन आपको याद होगा, पहला कोरिन्थियंस 3:16 क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। सुनते जाइएगा ध्यान से आगे। वो पाक स्वरूप जिसके अंदर 10 आज्ञाएं थी, कहां रखा गया? मंदिर के अंदर। और जहां जहां वो पवित्र स्वरूप गया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके इजरायलियों के साथ रही। मतलब जहां आज्ञा थी वहां परमेश्वर की प्रेजेंस थी। हालेलुया। समझ रहे हैं? हाथ उठाएंगे एक बार, कितने लोगों को समझ आ गया? जहां आज्ञाएं थी वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। 3:16 में क्या पढ़ते हैं हम? क्या तुम नहीं जानते, सिस्टर जी बैठिए, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। इजरायली लोग 10 आज्ञा को लेकर पता नहीं कहां कौन कौन से देश में घूमते रहे। पढ़िएगा, जब आप कलाम को खोलेंगे पढ़ेंगे, इजरायलियों ने वो पवित्र स्वरूप को खाया, कभी किसी देश कभी किसी शहर, वो लेते चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन कभी उन्होंने उस वचन को जो उठा के घूम रहे थे मनन नहीं करा। राजा सुलेमान ने पवित्र मंदिर को बनाया, लेकिन सुलेमान एक ऐसा राजा था जो बुद्धि से पूरा भरपूर, सोने के बर्तनों में खाता था और फूलों की सेज में सोता था। और वो परमेश्वर से वाचा बांध रहा। परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तेरा बेटा मेरे लिए भवन बनाएगा, वो मंदिर बनाएगा। लेकिन जिसने मंदिर बनाया उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। कलाम में लिखा है, आज से पहले ना सुलेमान राजा जैसे किसी को बुद्धि दी है और ना मिलेगी। दूर दूर से लोग आते थे उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए, जब हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करा जाता है। इजरायली आज्ञाओं को लेकर घूमते रहे, कभी किसी शहर कभी किसी शहर, साथ साथ उनकी आज्ञा थी, लेकिन कभी उन्होंने वो उन पट्टियों को कभी मनन नहीं करा, कभी उसके ऊपर फोकस नहीं करा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे पास आज्ञाएं है, पवित्र वचन है। क्या है? पवित्र वचन है। आज हम भी लेकर शायद घूमते होंगे, पास लोग घूमते हैं पवित्र कलाम को लेके, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है जहां परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं है। मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रहा, ईंट पत्थर के मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे इस मंदिर की बात कर रहा हूं जो प्रभु ने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। क्या कहा गया? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाएंगे, अपने प्रतिबिंब पे बनाएंगे। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा, संत पौलुस कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है। आज इस मंदिर में सुलेमान ने वो 5 संदूक रखा, उसके अंदर 10 आज्ञाएं रखी, लेकिन उस मंदिर में पवित्र कलाम में लिखा है जैसे वो मंदिर में 5 संदूक रखी गई, परमेश्वर की हजूरी से वो मंदिर भर गया। आज हम इस मंदिर में परमेश्वर की आज्ञा को रखते हैं, परमेश्वर के वचन को इसके अंदर रखते हैं, तो हम भी परमेश्वर की हजूरी से भरे जाते हैं। हालेलुया। आज हम भी कहीं ना कहीं इजरायलियों वाला काम करते हैं। जैसे इजरायली उस आज्ञा को लेके घूमते रहे, लेकिन उन्होंने फोकस नहीं करा कभी वचन के ऊपर, मनन नहीं करा उन्होंने कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। इस मंदिर को बचाने के लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेजकर इस संसार में भेजा ताकि ये मंदिर बच जाए।
ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं, कौन सा मंदिर? आप और मैं बच जाएं। लेकिन आज वही मंदिर खतरे में है। आज ये मंदिर खतरे में है। हम पवित्र बाइबल को लेके घूमते हैं, हमारे घर पे भी पड़ी है और वचन पढ़ा रहता है, लेकिन कभी हम फोकस वचन के ऊपर नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं वचन को? परमेश्वर की उपस्थिति 500 दूत में थी, और जो 500 दूत मंदिर में लाया गया, 10 आ गए, मतलब मंदिर में लाई गई, तो परमेश्वर की हजूरी वहां आ गई। आज अगर हमारे अंदर आज्ञा की पालना है तो परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा, जैसे मूसा के साथ चलता था। और प्रभु ने सबके साथ वाचा बांधी है। कहा है यूहन्ना के इंजील में, जब हम पढ़ते, कह रहे कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु नहीं छोड़ना चाहता। इजरायली लोग बार बार अपने मन को चेंज करते रहे, तब्दील करते रहे, बदलते रहे। उन्होंने परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया। वही परमेश्वर जो उनको गुलामी से निकाल करके लेके आया, वो लोग प्रभु की भलाइयों को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की उन चंगाइयों को, प्रभु की उस वाचा को बार बार भूलते रहे, और परमेश्वर की हजूरी उनसे दूर होती गई। आज वहां परमेश्वर नहीं है, जहां परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया जाता। आज वहां परमेश्वर नहीं है, जहां पे परमेश्वर का वचन नहीं है। चंगाइयां आपको मिल सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, प्रभु करता है। वचन में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में जहां आज्ञाएं थी, वही उपस्थिति थी प्रभु की। मंदिर में थी तो सिर्फ मंदिर में थी। आज ये मंदिर के अंदर अगर आज्ञाएं हैं तो यीशु हमारे अंदर है। अगर आज ये मंदिर के अंदर वचन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, अपने आप को सब तरह के पापों से हमने बचा के रखा हुआ है, तो समझे कि हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसे अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपने पापों से, अपने लालच से, व्यभिचार से, अशुद्धता से, गवारूपुरे से खराब मत करिए। जादू टोनों से खराब मत करिए इस मंदिर को। यह मंदिर के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि ये मंदिर बच जाए। यह मंदिर के लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर एक आम इंसान वाला जीवन गुजार के चले गए, ताकि ये आपका और मेरा मंदिर बच जाए। लेकिन आज यही मंदिर खतरे में है। ये शरीर जिसमें प्रभु ने अपना आत्मा रखा, वो मंदिर खतरे में है। समसून को पिता परमेश्वर ने पूरा बल दे दिया, शक्ति दे दी। उसने गधे के जबड़े से 1000 आदमियों को मार दिया। कलाम में लिखा है, न्यायों के ग्रंथ में, 1000 आदमियों को समसून ने मार दिया गधे के जबड़े से। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक औरत के कारण वो सारा अभिषेक अपना खो देता है। दलीला के कारण वो उसके प्रेम में पड़ जाता है, उसके चक्कर में पड़ जाता है, पाप में गिर जाता है। और जब वो पाप जाता है, इंसान के जीवन में एंटर हो जाता है, तो परमेश्वर अपना हाथ ऐसे उठा लेता है। सुना आपने समसून के बारे में? पढ़ा कभी आपने? समसून एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने शेरों को मार दिया, बब्बर शेरों को। गधे के जबड़े की क्या हड्डी को जब ऐसे मारेंगे वो टूट जाएगी, लेकिन उसने पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा 1000 आदमियों को मारा। या हम 1-2 के डंडे से नहीं मार सकते, वो भी टूट जाएगा।
लेकिन परमेश्वर की सामर्थ की बात हो रही है, जब तक वो अभिषेक से बना रहा, अभिषेक में रहा, आज्ञा में रहा, वचन के ऊपर रहा, वचन में रहा, परमेश्वर के साथ शक्ति रही, तब तक उसके अंदर वो सामर्थ रही। जब उसके अंदर व्यभिचार आ गया, अशुद्धता आ गई, पवित्रता से दूर हो गया, पाप उसके जीवन में एंटर कर गया, तो परमेश्वर ने उसी अभिषेक को वापस ले लिया। आज अगर हम छोटा सा भी पाप हमारे जीवन में कोई काम करता है तो हम परमेश्वर की हजूरी से बाहर हो जाते हैं। किसी के हमने बुरा सोच भी लिया, बुरा किसी को देख भी लिया। एक भाई मेरे पास आया और मैंने उसे कहा कि आपने एक वचन पढ़ना कर जाता है, व्यवस्था साल 28, उसके पवित्र आशीषों के बारे में और श्रापों के बारे में उसमें दिया गया, आपने पढ़ा हो तो। वो पढ़ के ना अगले दिन मेरे पास आ गया, कह रहा यार बहुत भयंकर चीजें लिखी हैं पवित्र बाइबल में। मैं कहा हाँ, थोड़ा फोकस करो आप वचन के ऊपर, समझिए वचन हमसे क्या चाहता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आगे 2 मिनट बाद बोला यार ये तो पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टमेंट है, व्यवस्था है, व्यवस्था का अब हमारे जीवन में कोई भी मतलब नहीं है। मैंने 2 मिनट उसकी बात सुनी, मैं 2 मिनट चुप रहा। मैं कहा शायद कुछ और भी बोलेंगे लोग, तो मैंने कहा आप ऐसा करो, पुराने नियम को छोड़ दीजिए। मैं कहा पवित्र वचन में लिखा है कि यदि तू पराई स्त्री से व्यभिचार करेगा, है ना, मतलब उसे प्रैक्टिकल करेगा तो वो पाप है। व्यभिचार को जब प्रैक्टिकली करते हैं, किसी दूसरी स्त्री के साथ, मर्द के साथ हम बुरा नाजायज संबंध बनाते हैं तो वो पाप है पुराने नियम के अनुसार। नए नियम में क्या है, प्रभु ने क्या कहा, कह रहा है कि यदि तुमने किसी औरत या मर्द को बुरी नजर से देख भी लिया तो भी अपने मन में पाप कर लिया, व्यभिचार तुमसे हो गया। मैं कहा पुराने नियम को छोड़ दो, नए नियम में आ जाओ। आप प्रैक्टिकल करोगे तब पाप होगा। यहां प्रभु कह रहा है कि जरा सी तूने अपनी नजर में कालापन लेके आ गए, व्यभिचार से किसी को देख भी लिया बुरी नजर में, सोच भी लिया बुरी नजर से, तो भी पाप कर लिया। मैं कह नया नियम उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फिर वो उस बात को माना। ये वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम इसको पढ़ें और प्रभु के पास जाएं। मूसा को प्रभु ने इसलिए सीने पहाड़ के ऊपर बुलाया कि जो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, ये आज्ञा तुम सब इस्राएलियों को देना। इस्राएलियों को आज्ञा दी गई, उन्होंने आज्ञा के ऊपर फोकस करने की बजाय उसको लेके घूमते रहे, है ना भाई साहब, ऐसे ही ना घूमते रहे, वो लेके घूमते रहे, लेकिन उन्होंने कभी उसके अंदर झांक कर नहीं देखा कि इसके लिए इसमें क्या लिखा है और कैसे हम अपने जीवन को प्रभु की तरफ लेके आए। नहीं, उन्होंने उसको बंद करके रखा, उन्होंने झांका नहीं, परमेश्वर के ऊपर ताने कसते रहे, मूसा के ऊपर ताने कसते रहे, मूसा को कहते रहे बुरा भला कि तू हमें वो वहां से गुलाबी से निकाल कर लेके आया, इस जंगल में मारने के लिए लेके आया। बहुत कुछ बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि प्रभु की योजना हमारे लिए क्या है, क्या है इच्छा मेरे लिए, क्यों प्रभु हमें उस मिस्र से निकाल कर ले गया, उस देश से निकाल कर ले गया जहां हम गुलाबों वाला जीवन गुजार रहे थे। और प्रभु ने उनसे वाचा बांधी कि ना तुम प्रोताइयों का वंश हो, एक राजवंशी वंश, सदा राज करने वाले। प्रभु ने कहा कि बेशक ये सारी धरती या जो संसार में रह रहे हैं लोग वो मेरे हैं, लेकिन तुम मेरी चुनी हुई कौम हो। आप लोगों के साथ, इस्राएलियों के साथ प्रभु ने एक विशेष बात करी है। संसार तो सारा है, परमेश्वर की एक कोई भी आज्ञा के बिना कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती है, वचन में लिखा है। लेकिन आपको एक विशेष मकसद के लिए प्रभु ने बुलाया है, विशेष मकसद के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। लेकिन वो मकसद
हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम उन आज्ञा को खोल कर नहीं देखते। मिस्र से निकल कर आए इजरायलियों ने वो आज्ञा को लेके घूमते रहे। आज हम भी वचन को लेके घूमते रहते हैं। पंजाब में चले जाओ, मैंने एक बंदे को देखा, एक हफ्ते हमारे वहां पे चर्च में आया, 3 हफ्ते बाद फिर आया। वो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई आप 3 हफ्ते चर्च नहीं आया? कह रहा कि मैं ना वो उस चर्च में चला गया था। मैं कहा चलो अच्छी बात है, प्रभु की उपस्थिति में रहना बढ़िया है। लेकिन मैंने उससे कहा कि ये वचन को लेके घूमने फिरने से सारा संसार घूम लो आप, लेकिन जब तक वचन को खोल के इसके ऊपर मनन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर यीशु भी सामने आके खड़ा हो जाए ना, आप यीशु का भी इनकार कर दोगे जब तक आप वचन को नहीं समझोगे। यीशु ने भी करा, शैतान यीशु के सामने आके खड़ा हो गया और वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे भगाया। वो दौड़ा यीशु के सामने से, क्योंकि वो वचन से बात कर रहा था शैतान यीशु के साथ। आज आगे हम पवित्र बाइबल को लेके घूम रहे हैं, कभी उस चर्च में कभी इस चर्च में, हर संडे लेके आते हैं और फिर वापस वहीं जहां पे जगह बनाई हमने घर पे अपने वचन के लिए, बाइबल के लिए, पवित्र वचन के लिए रखने के लिए वहीं रख देते हैं। हफ्ते बाद फिर याद आता है कि हाँ जी बाइबल को लेके जाना हमने, आज बाइबल से हमने वचन पढ़ना। हफ्ते बाद याद आता है, ये डेली याद नहीं आता। एक पास्टर को मैंने देखा और मेरे पास फोन आया, क्योंकि अक्सर खुदा के दासों के ना फोन आते रहते हैं प्रार्थना के लिए, किसी चीज के लिए। जब उनको कोई आत्मा अगुवाई नहीं करता है तो आत्मा की अगुवाई के लिए कई बार कॉल करते हैं। और मैंने उनके लिए जब मैंने प्रार्थना करी, मैंने एक वचन मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला और मैंने उन्हें नहीं बताया। जब प्रार्थना खत्म होगी पवित्र आत्मा ने मुझे 3 बार घायल करा उस चीज के लिए भी, बोलो आप, बोलो बोलो। मैंने उससे बोला, मैंने उनको ये चीज बोली। 2-2.5 घंटे वो प्रेयर करते थे और प्रार्थना करने के बाद उठे और निकल लिए। बाइबल नहीं रीड करते थे, वो वचन नहीं पढ़ते थे। अगर आप, आज कई लोग ऐसे हैं सिर्फ प्रार्थना ज्यादा करते हैं लेकिन वचन के ऊपर फोकस, वचन नहीं पढ़ते। प्रार्थना आप चाहे 10 घंटे कर लो, जब तक वचन नहीं पढ़ोगे वो प्रार्थना आपकी अधूरी है। तो वो मैंने जब पास्टर से पूछा, मैं कहा पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है, वो कह रहा है कि 6 महीने हो गए मैं सिर्फ 10-15 मिनट से ज्यादा बाइबल पढ़ ही नहीं पा रहा। एक पास्टर होकर 10 या 15 मिनट के ऊपर वचन पढ़ना और बाद में जाके प्रचार करना। मैंने बहुत से खुदा के दासों को देखा है, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप ज्यादा फोकस, प्रार्थना भी करो बहुत जरूरी है, लेकिन वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले प्रेरितों के काम अध्याय 4 वाक्य 12 में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो 2-धारी तलवार से भी तीखा है, चौखा है। जब तक वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, जब तक वो वचन हमारे अंदर काम नहीं करेगा, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जिंदा है, जिंदा और क्रियाशील है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जहां पे परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वचन नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, वहां परमेश्वर नहीं है। जिस चर्चिज में, जिन भवनों में परमेश्वर का वचन नहीं है, आज्ञा नहीं है पास्टर्स के अंदर, तो वहां परमेश्वर नहीं है। करनाल में मैं प्रचार के लिए गया, 2019 की बात है। पास्टर ने मुझे बुलाया प्रार्थना के लिए, पास्टर जॉन मसीह थे, केरला से थे, और उन्होंने कुछ अपना एक विषय दिया मुझे कि आपने इस विषय के ऊपर प्रचार करना है। मैंने उनको बोला कि आपका विषय में जरूर फोकस करूंगा,
लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रभु ने विषय दिया, पहले मैं उसके ऊपर बोलूंगा। तो वो थोड़ा सा माइंड करके उस चीज को, जब प्रार्थना खत्म हुई उसके बाद मैंने उनको एक बात बताई। मैं कहा जब हम प्रभु की हजूरी से, उसकी आज्ञा से दूर हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर अपना हाथ हमारे सिर से उठा लेता है। इजरायली जब जब पाप में घिरे, राजा जब जब पाप में गिरे, प्रभु ने अपना हाथ उठा लिया। साउल ने पाप करा, राजा इजराइल का राजा यरूशलेम का उसे राजा बनाया। जब उसने साउल ने पाप करा, सिर्फ एक गलती साउल को प्रभु की हजूरी से दूर ले गई। आज हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, कितने पाप करते हैं, इस मंदिर को कितनी चीजों से हम खराब करते हैं। ईर्ष्या से खराब करते हैं, व्यभिचार से खराब करते हैं, घमंड से खराब करते हैं, अपने पैसे के लिए खराब करते हैं हम इस मंदिर को, जिस मंदिर के लिए यीशु मसीह ने जान दी। आज हम जब हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे कभी नहीं हो सकती। और जहां पे प्रभु की उपस्थिति है, वहां बीमारी नहीं रुकेगी। आज हमने टेस्टमनी बहुत बढ़िया सुनी, कितने चिंतित थे खुदा के दास, लेकिन जब उन्होंने वचन की तरफ मनन करा, फोकस करा, प्रार्थना करवाई, और वो चिंता दूर हुई, और प्रभु ने उनको, अगर बीमारी थी भी तो भी वो चंगे हो गए। जहां आज्ञाएं हैं वहां बीमारियां नहीं है। सुन लीजिए, जहां प्रभु की आज्ञा हम मानते हैं, वहां पे बीमारियां नहीं रह सकती, वहां पे शराब नहीं रह सकता, वहां पे दुष्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर काम करेगा भी तो वो भागेगा, तो सोचेगा भी हानि करने के लिए मसीह लोगों की। जहां पे आज्ञा का पालन होता है, जो मंदिर परमेश्वर के लिए अर्पित करा गया है, जो मंदिर परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है, जो मंदिर प्रभु के वचन से भरा हुआ है, वहां दुष्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज ये मंदिर प्रभु ने हमें अपने वचन को रखने के लिए दिया है। ये मन हमें इसलिए दिया कि हम अपने मन को प्रभु के वचन की तरफ लगा सके। यह हृदय प्रभु ने हमें इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु ने हमें इस मंदिर को इसलिए बनाया है कि इस मंदिर के अंदर प्रभु की उपस्थिति हो। प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। प्रभु की हजूरी पवित्र आत्मा के द्वारा इस मंदिर में 24 घंटे होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि प्रभु की आज्ञाकारिता हमारे इस मंदिर के अंदर, हमारे इस मन में, इस हृदय में नहीं है। इसलिए कई लोगों को, जो सोते हैं लोग, कई लोगों को दबाव आता है, फोर्स होता है, रात को सोते हुए ना दबा लेते हैं शैतान पर, क्योंकि वहां के प्रभु की उपस्थिति नहीं है। कई लोगों को बुरे सपने आते हैं, मन में कुछ और है जब सोते हैं। उपदेशक के ग्रंथ में लिखा है कि जो ज्यादा सोता है वो सपनों के कारण होता है। उसे सपने, जो ज्यादा सोता है उसे सपने ज्यादा आएंगे। वो सोचता है, ज्यादा सोचता है, लेकिन वचन नहीं है मन में। खाली होने के कारण वो चीजें बुरे सपने की तरफ लेके आएंगी, शैतान उनको आके रात को दबाएगा, और खालीपन के कारण बीमारियां, अलग अलग बीमारियां घेरेंगी, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां पे नहीं है। ये मंदिर खाली है, और परमेश्वर नहीं चाहता इस मंदिर को खाली छोड़ना। अगर चाहता होता तो यीशु इस संसार में नहीं आते। प्रभु नहीं चाहता है मनुष्य से दूर होना। प्रभु नहीं चाहता है कि आप उसके वचन से अधूरे रहो। प्रभु नहीं चाहता है कि हम उसको, इस मंदिर को नाश करें। प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे अंदर लालच आए। प्रभु नहीं चाहता कि हमारे अंदर व्यभिचार काम करे। प्रभु नहीं चाहता कि हम
दूसरों लोगों की तरह दारू पी कर गलियों में गिरे। प्रभु नहीं चाहता है कि हम 24 घंटे संसारिक इच्छाओं में लगे रहे। प्रभु नहीं चाहता है कि हम इस मंदिर को अपने ही गुनाह गलतियों के कारण नाश करें। हालेलुया। दाऊद मंदिर को बनाना चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसे मना करा। कह रहा कि सुलेमान बनाएगा। जब सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया, सुलेमान भी खड़ा नहीं उतर पाया। वो मंदिर जो उसने अपने हाथों से बनाया, मंदिर और महल को बनाने में 20 साल लग गए और उसने परमेश्वर की आशीष को उसी समूह में खो दिया। अभिषेक में बने रहने के लिए बहुत समय लग सकता है, खोने में सिर्फ 1 मिनट ही काफी है। संसूल चलता रहा प्रभु की उपस्थिति में। जब वो चलता रहा, परमेश्वर उसे और ज्यादा अभिषेक देता रहा और बलवंत करता रहा। लेकिन जब वो व्यभिचार में पड़ गया, पाप में गिर गया, पाप उसके अंदर आ गया, पाप ने उसके अंदर वास करना शुरू कर दिया, उसके अंदर घर कर लिया, तो परमेश्वर उससे दूर हो गया, क्योंकि उसने उस आज्ञा को तोड़ा था जो परमेश्वर ने उसे दी थी। उसने दलीला को वो सीक्रेट बता दिया था जो परमेश्वर ने उसे मना करा था कि ये बात किसी से शेयर नहीं करनी। वो तब तक नहीं, दलीला आती रही, 2 बार आई, 3 बार आई, वो तब तक उसके ऊपर अभिषेक रहा जब तक वो आती रही। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली हो गया, उसके बाल काट दिए गए, जैसे ही बालों के ऊपर कैंची लगाई गई, उस तरह लगा लिया, तो वो परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गया। आज पाप हमारे जीवन में एंटर करने की कोशिश करेगा। आज गलत ख्याल हमारे मन में आएंगे, बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आएंगी जो पाप की तरफ दूसरा में धकेलना चाहेगा। लेकिन तब तक हम निष्पाप हैं, हम निष्कलंक हैं, जब तक हम उस पाप में नहीं गिरेंगे और जब तक हम उस पाप में साझी नहीं हो जाएंगे। मन में विचार आएंगे, डांटो यीशु मसीह के नाम से। कलाम में लिखा है याकूब की पत्री में कि तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से दौड़ेगा। व्यभिचार के लिए मन करेगा, दारू पीने के लिए मन करेगा, चुगली करने के लिए मन करेगा, क्या ये कर लो, मार्केट में घूमने के लिए मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा लापरवाही करने के लिए मन करेगा। डांटना है, कहना है कि हे शैतान, तेरा कोई भी वार मेरे ऊपर नहीं चल पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे जीवन से निकल जा, दूर हो जा, और वो होगा। लेकिन जब हम उस पाप को अपने जीवन में एंटर करने देते हैं, तो वो पाप हमारे अंदर घर कर लेता है। जब हम मौका दे देते हैं दुष्ट को अपने मंदिर के ऊपर अटैक करने का, और जब मंदिर के ऊपर अटैक होता है, शरीर के ऊपर शैतान अटैक करता है, तो वो वचन दब जाता है और दुष्ट अपना राज हमारे जीवन में चलाना शुरू कर देता है। आज कहना है प्रभु कि ये मंदिर आपका पवित्र आत्मा का घर है। प्रभु मुझे ऐसा अभिषेक दे, ऐसा मसा दे प्रभु, जो लोग प्रभु जी आपके मसा में होते हुए गिर गए, लेकिन मैं ना गिरूं। वो घमंड हमसे दूर करेगा यीशु, वो पैसे का लालच हमसे दूर करेगा। प्रभु निश्चय ही वो करेगा जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लूकास अध्याय 11 वाक्य 13 में लिखा है कि यदि तुम प्रार्थना में पवित्र आत्मा भी मांगते हो, वो भी तुम्हें मिलेगा। मांगना है और कहना है प्रभु ये मंदिर मेरा शरीर है, जो ये आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु ये मंदिर पवित्र रहना चाहिए। सुबह शाम आपने ये प्रार्थना कर दी है और कहना प्रभु कि मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, मैं आपको अपना जीवन देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता खुदा कि दुष्ट मेरे ऊपर राज करे। दुष्ट राज करना चाहेगा और करेगा भी, लेकिन हमने उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। हमने डांटना यीशु के नाम से और कहना है कि तेरा राज इस मंदिर के ऊपर नहीं चलेगा। हालेलुया।
हाथ उठा के हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को इस मंदिर में रखना है। अपने हृदय की पट्टियों में लिख लो, मन में डाल लीजिए कि 10 आज्ञाएं परमेश्वर का वचन है। वो 10 आज्ञाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। पहली 3 आज्ञा परमेश्वर की और 7 इस संसार की है। व्यभिचार नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मंदिर पवित्र है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वरूप के ऊपर इस मंदिर को बनाया है। इस मंदिर को प्रभु ने अपने स्वरूप के ऊपर बना दिया। ये सुंदर है, प्रभु ने बड़ी अच्छी बनावट दी है इस मंदिर के लिए। अच्छा है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर सिर्फ अधिकार किसका है? यीशु का। दूसरे का अधिकार नहीं है। पहले अधिकार, अगर कोई शादीशुदा है, पहला अधिकार सिर्फ इस मंदिर के ऊपर परमेश्वर का है, दूसरा पति और पत्नी का। पहले ये हमारी बॉडी प्रभु का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर के लिए है। दूसरा अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। पहले हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं, इसके अंदर हमने भरनी है। दूसरा, हालेलुया, समझ पा रहे हैं? 10 आज्ञा जब आप पढ़ोगे, पढ़ी भी होगी आपने, जानते भी हो आप लोग, कई लोग। पहली 3 आज्ञाएं मतलब पहले 3 स्टेप परमेश्वर के लिए और बाकी संसार के लिए। इसलिए ये मंदिर, ये मन, ये शरीर पहले परमेश्वर के लिए है, बाद में माता पिता के लिए और संसार के लिए, संसार के काम के लिए, संसार के कार्य को पूरा करने के लिए। लेकिन नहीं, आज ऑपोजिट है। वो 3 आज्ञाएं हैं जो साइड पे है, पहले पत्नी के लिए है, बाद में माँ बाप आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए है, बाद में माँ बाप के लिए है। चंडीगढ़ में एक नौजवान लड़की मेरे पास आई, मुझे 2 साल हो गए मिनिस्ट्री में आए हुए, और मेरी एज होगी 23 साल की, 23-24 साल की एज की। और वो मेरे पास आई बहन प्रार्थना के लिए। मैं एक पास्टर के साथ मिनिस्ट्री कर रहा था वहां पे, और पास्टर ने मेरी तरफ उंगली कर दी कि वो पास्टर नीरज बैठे, उनसे आप बात कर लीजिए। मैं नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने आत्मा में देख लिया था कि ये बहन किस विषय में से बात करना चाहती है। उन्होंने कहा करो करो, ऐसे ऐसे कर। मैंने बिठा लिया, मैं कहा हाँ सिस्टर जी बताइए। बात करते गई, कह रही ना कि मेरा रिलेशन एक लड़के से और मैं छोड़ नहीं पा रही। जन्म की क्रिश्चियन और चंडीगढ़ की बॉर्न क्रिश्चियन और एक रिच फैमिली से थी। मैंने उनको कहा कि ये चीजें इंसान के जीवन में एंटर करती हैं, लेकिन हमने इनको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। आधा घंटा गया, पौना घंटा गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा प्रभु कैसे बताऊं? प्रभु ने मुझे वचन दिया, यही वचन जो आज मैं पढ़ रहा हूं। मैं कहा आपको वचन पढ़िए। उनके पास बाइबल, उन्होंने वचन निकाला। वो वचन जब निकाला, वो बहन उस दिन वहां से तौबा करके गई। मैं कहा ये जो शरीर है पहले किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का है, इसलिए शादी से पहले इसे पवित्र रखें। बाद में पति का है, सास बहू का चलेगा, सारा कुछ होएगा। वो बहन कंटिन्यू चर्च में आने लगी। उसने अपने पुराने जीवन को 1 घंटे की काउंसलिंग में उसका जीवन बदल दिया। 1 घंटे की काउंसलिंग, मैं डर रहा था, भाग रहा था, क्योंकि मैं भी नौजवान था। ये अटैक्स, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा अटैक और ज्यादा करती है। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रभु ने फिर भी मुझे फोर्सली वहां पे बिठाया। और मैं जब करा, वो 2 महीने 3 महीने बहन कंटिन्यू चर्च में आती रही और उसका जीवन
निष्पाप हो गया। उसने उस पाप को अपने जीवन से निकाल दिया। आज ये जो जीवन है, ये शरीर है हमारा, पहले परमेश्वर का है और इसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं होनी जरूरी है। और जब इसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी तो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा। और जहां परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की हजूरी नहीं है, तो वहां परमेश्वर नहीं होगा। जितना मर्जी हम मेरी चोटी का जोर लगा ले कि हाँ प्रभु तू कर, बीमारियों को निकालने की कोशिश करे, उन चीजों को निकालने की कोशिश करे, वो नहीं निकलेंगी। प्रार्थना आप जितना मर्जी करो, जब तक आप वचन को लेके प्रार्थना नहीं करोगे, पवित्रता को लेके प्रार्थना नहीं करोगे, पवित्रता आपके जीवन में नहीं होगी, तब तक प्रभु हमसे दूर रहेगा। इस्राएलियों ने यही करा, वो आज्ञा को लेके घूमते रहे, चलते रहे, फिरते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अंदर झांक कर नहीं देखा कि इसके अंदर क्या लिखा है, क्यों ये आगे दी गई है। आज हम लेकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पास्टर के पास भी जा रहे हैं कि वचन को समझ सके, पवित्र बाइबल को लेके घूम रहे हैं, लेकिन इसके अंदर खोल के देख रहे कि हमारे लिए इसमें क्या लिखा है। ये पहले शरीर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा स्थान हमारा इस संसार का है, माँ बाप का है, पत्नी का है, बच्चों का है, एनीथिंग कुछ नहीं, संसार का कुछ नहीं रहा। लेकिन पहला स्थान हमने प्रभु को देना है। पहले परमेश्वर को अपने जीवन में लेके आना है, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का अपने जीवन में उधेरना है। आज जो वर्शिप मैं सुन रहा था, वो वर्शिप जो हो रही थी, मुझे नहीं मजा आया। जैसे हम वर्शिप चाहते हैं, वो वर्शिप वैसे नहीं थी। पंजाब वज्रका में एक वर्शिपर को मैंने हायर करा, वो कम से कम 4 महीने से वर्शिप कर रहा था, लेकिन वो वर्शिप में मुझे मजा नहीं आ रहा था जैसे वो वर्शिप कर रहा था। अच्छा गाता था, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ एक ओपन मीटिंग थी, मैं उसे लेके गया साथ में, वहां बहुत काम हुआ, लेकिन हमारे चर्च मानसा में वहां काम नहीं हो रहा था। मैंने प्रभु को कहा, मैं कहा प्रभु यहाँ पे कोई हिलजुल नहीं हो रही है, और मुझे ये कमी दिख रही थी कि वर्शिप नहीं है। फिर पिछले हफ्ते हमने एक नाइट प्रे करी, फुल नाइट प्रेयर पंजाब में, 31 अगस्त की थी। वर्शिप पर मैंने एक भाई दिल्ली से बुलाया, पास्टर डेविड मसीह। डेविड जब मैंने उसे वर्शिप के बुलाया, उसे पंजाबी में कंफ्यूजन थी। मैंने कहा कि जैसे आपको आत्मा गवाही करता आप वैसे वर्शिप करो। उसने सिर्फ 2 सॉन्ग गाए, और मानोगे 9 से लेके 4 बजे तक 12 साल का बच्चा को मिलने की कि वो बाहर चला जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति नहीं है। प्रभु की उपस्थिति जहां नहीं है, वहां प्यास लगेगी, वहां भूख लगेगी। जहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां वचन है, वहां ना प्यास है, ना भूख है, ना एक दूसरे के ऊपर फोकस है, ना हम एक दूसरे की शक्ल को ताकेंगे। जहां प्रभु की उपस्थिति होगी, वहां आपको प्यास नहीं लगेगी। मूसा जब सीने पहाड़ के ऊपर गया, पवित्र बाइबल में लिखा 40 दिन 40 रात रहा हो, वहां पे मुझे नहीं लगा कोई सबमर्सिबल लगा होगा। हाँ जी, कोई सबमर्सिबल नहीं था, कोई बिस्लरी का पानी नहीं था उसके पास। वो खाली हाथ गया था, लेकिन क्या लेके आया था? 2 पटिया लेके आया वो। खाली हाथ गया और पत्थर लेके आया, जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिख के दी कि ये जाकर, ये आज्ञाएं जाकर तुम इस्राएलियों को दे देना। उनको कहना कि इनकी पूरे मन से, पूरे धन से इसको मानना और इसके अनुसार चलना, तो मैं तुम्हें सारे संसार से, सारे ब्रह्मांड से, जगत से ऊंचा कर दूंगा। लेकिन इस्राएली ऊंचे नहीं हो पाए, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों के द्वारा दिया गया वचन उन्होंने अपने जीवन में नहीं रखा। बीमारियां नहीं टिकेगी जहां पे वचन है, प्यास नहीं लगेगी जहां पे वचन है। हमें बीमारियां अगर पकड़ेगी भी तो ज्यादा टाइम हमारे जीवन में नहीं रह पाएगी जहां वचन है। जहां प्रभु की आज्ञा है, वहां पे दुष्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। जहां पर
परमेश्वर की उपस्थिति है, अटैक करेगा, व्यभिचार करने के लिए शैतान लालच डालेगा, कई तरह की गंदी बातें डालेगा, लेकिन आप उसको दौड़ दोगे, आप उसको कमांड करोगे, जहां प्रभु की आज्ञा होगी वो निकलेगा। बस बात यह है, इस्राएलियों वाला मन लेकर हमने आज इस समय में नहीं चलना। आज ये मंदिर ऐसे सुरक्षित रखना है, पहले प्रभु के लिए डेडिकेटेड, दूसरा अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं इस पर खो जाते हैं, अभिषेक को साइड कर देते, तो प्रभु से प्रार्थना करें। इस्राएलियों की तरह हमने वो मन लेके नहीं चलना, वो जीवन लेके नहीं चलना हमने। आज भी इस्राएली है, आप भी इस्राएलियों वाला काम करते होंगे अपने जीवन में, मैंने भी करा होगा। जब मैं प्रभु के सुसमाचार को नहीं उठा रहा था, सुना रहा था, मैं भी इस्राएलियों वाला काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जन्म से संत हूं, मैंने भी 18-19 साल की उम्र में आकर अपने जीवन को बदला। उससे पहले मेरा भी यही काम था, शायद मैं भी सुनने वाला था, पवित्र बाइबल को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, वहां रख दिया। हमारे घर में बाइबलों का एक चट्टा लगा हुआ है। अभी भी आप मेरे घर पे आओगे, हॉस्पिटल में आके देखोगे, बाइबल्स के लिए एक साइड पे कॉर्नर रखा हुआ है, और सारी आपको हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में अलग अलग तरह की बाइबल्स मिलेगी, अलग अलग तरह की सिर्फ मसीह पुस्तकें मिलेंगी, और मैं उन पे पढ़ता हूँ और उनके ऊपर मनन करता हूँ। अगर हमारे पास वचन है, जिंदा वचन, तो हमने इस वचन को इस मंदिर के अंदर रखना है, इसके अंदर रखना है, मन में रखना है। यदि हम इस वचन को मन में रखेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहेंगे और कोई दुष्ट हमसे भागेगा। हालेलुया। सब जन आंखें बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाएंगे। आज कहना, प्रभु मेरा शरीर प्रभु जी आपका मंदिर है, ये प्रभु हाँ सरेंडर करके अपने आप को यीशु के सामने आज मगर कहिए, प्रभु आपका पवित्र वचन प्रभु जी मुझे नम्र और दीन करिए। कहिए प्रभु कि मैं आपके वचन से, आपके द्वारा मैं ब्लेस होना चाहता हूं, आपके वचन के द्वारा ब्लेस होना चाहता हूं। आज निकालिए उन गंदी आत्माओं को अपने जीवन से, उन अशुद्ध आत्माओं को, उन ढीठ आत्माओं को, उन हड्डी आत्माओं को निकाले। ताकि जब हम एक ही पाप में बार बार फंस जाते हैं, मैं विचार से नहीं सुन रहा, डांटे आज उस आत्मा को, निंदा नहीं सुन रही है, डांटे आज यीशु के नाम से उन सभी चीजों को, पवित्र वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, डांटे उन आत्माओं को जो हमारे जीवन में काम कर रही है। डांटिए आज यीशु मसीह के नाम से। जो भी चीज की हमारे जीवन में कमी है, कहिए प्रभु ये मंदिर तो आपके द्वारा बनाया गया है, ये मंदिर के अंदर आपने अपना श्वास फूंक दिया है, और ये मंदिर आप चाहते हैं प्रभु जी कि पवित्र हो और पवित्र बना रहे। कहिए प्रभु हाँ यीशु, मैं चाहता हूँ कि मैं पवित्र बना रहूं। प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर अपने वचन को प्रभु जी पीस दे। आज कह दीजिए कि हाँ प्रभु मुझे नया मन दे, नई आत्मा दे। ऊपर करना है। आज हमने पवित्र बाइबल को लेकर कभी नहीं घूमना, इसके ऊपर फोकस करना है, मानना इसको। बहुत से लोग हमें अपनी गलत शिक्षाओं से भरेंगे, बहुत से नेगेटिविटी हमारे अंदर गलत शिक्षाओं के कारण आ सकती है। आज कहिए हाँ प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर, मुझे वो आत्मा दे खुदा, ताकि मैं रॉन्ग टीचिंग से, गलत शिक्षाओं से दूर रहूं प्रभु जी। मैं आपकी आत्मा से भर जाऊं प्रभु जी, मैं आपकी आज्ञाओं से भर जाऊं प्रभु जी। और जहां प्रभु की आज्ञा है, कलाम में लिखा है कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आज प्रभु की उपस्थिति आपके साथ हो। प्रभु चाहता है आप लोगों के साथ होना, प्रभु चाहता है आपके साथ संगति करना, प्रभु चाहता है कि वो दिन और रात आपके साथ रहे, जैसे मूसा के साथ था। आज प्रभु चाहता है जैसे यहोशुआ के साथ था वैसे हमारे साथ रहे। आज चाहता है प्रभु आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर रहे। आज चाहता है प्रभु कि हम
उसमें बने रहें। कहिए प्रभु मैं अपने आप को प्रभु जी खाली करता हूँ, करती हूँ प्रभु जी, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ, देती हूँ। कहिए प्रभु आज हर एक नौजवान प्रार्थना करे, प्रभु ये जो मेरा शरीर है, ये मंदिर है, ये पाप के लिए नहीं है, ये संसारिक वस्तुओं के लिए नहीं है, ये संसारिक वासनाओं के लिए नहीं है। कहिए प्रभु ये जो मंदिर है प्रभु ये पवित्र है और ये आपकी आराधना के लिए है, आपकी महिमा के लिए है, आपकी आज्ञा में चलने के लिए है। इसके अंदर प्रभु जी आप अपना आत्मा मेरे अंदर उधेर दे प्रभु, ताकि मैं आपकी आज्ञा को अपने मन की पट्टी में लिख लूं। प्रभु ने मूसा से यही कहा कि जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे को मानना सिखाना। आज कहिए प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं उस वचन को मानना चाहता हूँ जो जिंदा वचन है। बीमारी नहीं रहेगी हमारे जीवन में, दुष्ट की आत्माएं निकलेंगी यीशु मसीह के नाम में, जब हम पाप को इनकार करेंगे और प्रभु की आज्ञा को मानना शुरू करेंगे। आज प्रभु हमें अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा चंगा करना चाहता है। आज प्रार्थना करेंगे हम सब लोग, अपने मुंह को खोलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिंदा यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ 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 तारीफ। सामर्थी परमेश्वर आप छूले प्रभु जी अपने बच्चों के ऊपर, अपने प्रभु जी कलीसिया के ऊपर, खुदावंद यीशु अपने आत्मा को दे दे खुदा। आपकी आज्ञाएं आए प्रभु जी, आपका वचन हमारे जीवन में आए खुदावंद यीशु। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर आपका वचन हम अपने मन की पट्टियों में लिख ले यीशु। ओ बात आपका गिर गई, ओ पछाना पता नहीं गिर गई आपको मामला में ऊपर करना बनना ऊपर का थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन अपने आंखें बंद करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को खाली कर देंगे। कहिए यीशु मैं अपने आप को आपके लहू से ढांक देता हूँ। कहिए प्रभु आज जैसे मैं आया था वैसे ना जाऊं, आज मेरा जीवन बदले प्रभु जी। आज प्रभु जी आपका वचन मेरे अंदर काम करे। आज कहिए प्रभु मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
नम्रता के साथ अपने आप को खाली कर दीजिए और प्रभु को आज आपके जीवन में काम करने दीजिए। आज आप अपनी सोच को, विचारों को साइड पर रखेंगे। ये प्रभु, मैं आपको प्रभु जी आपके सामने प्रार्थना करता हूं खुदा। प्रभु को कहिए यीशु, हाँ प्रभु, आज आपके भवन में प्रभु जी मैं खाली आत्मा चाहता हूं। डिप्रेशन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जा रही है। डिप्रेशन की बीमारी जिनको यीशु मसीह के नाम से छोड़ रही है आज मेरे जीवन में यीशु तेरा मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जला आप सब थोड़ा अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना शुरू करें। प्रभु काम करना चाहते हैं आपके जीवन में। अपनी आंखें बंद करें और पूरी संजीदगी के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करें प्लीज। आज खाली भी जाना है। आज संडे वाला ये संडे नहीं होना चाहिए। हर संडे आशीष मिलती है, लेकिन आज ऐसी आशीष को लेके जाना है जो परमानेंट हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। सब जन अपने आंखें बंद करेंगे और हम सब गीत के साथ
आंखें बंद करते हुए पूरी संजीदगी के साथ प्रभु में लीन हो जाइए। सिर्फ 10-15 मिनट ज्यादा नहीं। आज वो प्रभु की उपस्थिति को, वो परमेश्वर की शांति और आनंद को अपने जीवन में महसूस करें। यहोवा 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 यहोवा
गांठ है जिसके शरीर में गांठ, पेट की बीमारियां, पेट की बीमारी यीशु मसीह आज चंगा कर रहे हैं। आज कहिए हाँ प्रभु, मुझे मेरी बीमारियों से, मुझे उन प्रभु जी बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी आज मुझे आजाद कर। प्रभु आपके जीवन में आज काम करना चाहता है। आप कहिए हाँ प्रभु, मैं भी प्रभु जी आपके वचन को अपने मंदिर में रखूंगा। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहिए प्रभु मैं पवित्र रखूंगा और आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहती है। प्रभु जी आप मेरे साथ रहे खुदा, मेरी आने जाने में, मेरी बाहर के समय जब मैं जाऊं मेरी सहायता करें। पेट की बीमारी है, किसी को पेट की बीमारी, प्रभु शूर है, वो बीमारी उनके जीवन में छोड़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गांठ है, गांठ किसी की बॉडी में गांठ, वो गांठ खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें आपसे, अपनी चिंगाइयों को ले, अपने विश्वास के द्वारा। जितने भी यीशु मसीह के पास आए बीमार थे, उन्होंने सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करा और वो चंगे हो गए। खुदावंद यीशु, जिन घरानों में बच्चे की आशीष नहीं है, जिस परिवार के प्रभु उस घराने को बच्चे की आशीष इसी साल में देगा। आमीन। ओ खुदावंद यीशु, आप छूले प्रभु जी के चल को, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, सभी को प्रभु जी अपनी आशीष से भरे खुदा। ये लोग प्रभु जी जैसे आए वैसे ना जाए खुदा। 5000 लोग प्रभु जी आपके पीछे थे प्रभु जी, वो भूखे थे, प्यासे थे, बिना खाने के थे, लेकिन आपने अपने चेलों को कहा कि इन लोगों को मैं भूख के द्वारा वापस नहीं भेजूंगा, आप इसके लिए खाने का प्रबंध करो। प्रभु जी आपने 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु जी 5000 को रखा। आज यीशु ये लोग आपके पास आए हैं प्रभु जी, ये आपका स्वरूप है, आपका मंदिर है प्रभु जी, और आपका आत्मा के वास करता है प्रभु जी अंदर। यीशु आज ये लोग प्रभु जी अपनी बीमारियों को यहीं छोड़ के जाए, अपनी लाचारियों को यहीं छोड़ के जाए, अपने पापों को यहीं छोड़ के जाए। खुदावंद यीशु आज आपका दास ये प्रार्थना करता है प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने दास को ये अधिकार दे दिया है, आपने अपने दास को बीमारियों से आजाद करने का अधिकार दे दिया है, शराबों से आजाद करने का अधिकार दे दिया है। यीशु हर एक व्यक्ति प्रभु जी, बच्चा, बूढ़े, नौजवान प्रभु जी आज अपने हर एक बीमारी से, उन प्रभु जी रुकावटों से, उस पाप से आजाद हो जाए यीशु आपके नाम से। खुदावंद यीशु आप सुने, खुदावंद यीशु आप काम करें। शोल्डर पेन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, चेक करें जिनको शोल्डर पेन थे, मतलब क्या कहें इसको, कंधा पेन था, अब नहीं हो रहा। वो पवित्र यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खुदावंद यीशु आप प्रभु जी अपने लोगों को अपने आशीषों से प्रभु जी भरते हैं खुदा। आप प्रभु जी अपने लोगों को वो आत्मा देते हैं खुदावंद यीशु, जिससे प्रभु जी वो आपके पास आते हैं खुदा। धन्यवाद देते प्रभु जी, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। बीमारी से प्रभु जी आप आजाद करें, डिप्रेशन की आत्मा से आप आजाद करें, डिप्रेशन की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहती है। खुदावंद यीशु इनके घरानों में प्रभु जी आप कार्य करें, आप अपने बच्चों के साथ होने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आप धन्यवाद देते आज की सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आपकी आराधना के लिए, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी मैं आपकी कलीसिया के लिए जो आप अपने बच्चों को लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु उनको जॉब देंगे। आमीन ऊंचा होना चाहिए। आमीन। नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, बरकत नहीं है, सुनो ध्यान से, प्रभु को जॉब के द्वारा ब्लेस करेंगे, काम के द्वारा ब्लेस करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु आप बुद्धिहीनों को
बुद्धि दाने वाले परमेश्वर है, आप बुद्धि दे परमेश्वर। आने वाली योजना को प्रभु जी, मैं आपके दास को प्रभु जी, आपकी दासी को पास्टर सुशील जी को प्रभु जी, आपकी दासी को आंटी को प्रभु जी, और आपके दास पास्टर जितेंद्र जी को आपके हाथ में सौंपा दिया प्रभु जी। ये चर्च की कलीसिया की अगुवाई करें खुदावंद यीशु, आप इन्हें भी अपने बुद्धि ज्ञान से भरे खुदा, आप वरदानों के द्वारा भरे, आपके आत्मा प्रभु जी इन्हें बताए, इन्हें सिखाए खुदावंद यीशु। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, ये अपनी सेवा को प्रभु जी ईमानदारी के साथ करते हैं और करते रहे प्रभु जी। खुदावंद यीशु, आप प्रभु जी और लोगों के पास इन्हें लेके जाए खुदा, जो आपके दास का दर्शन है उस दर्शन को ये पूरा करने पाए प्रभु। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, इस चर्च को आपके पास, आपके दास को खुदावंद यीशु आप सुने। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस यूथ के लिए प्रभु जी, इस चर्च की, आपके चर्च की यूथ को प्रभु अनुग्रह करें, आप आत्म बुद्धि से न भरे खुदा, ताकि प्रभु जी ये आपकी आराधना करें आपकी बुद्धि और आपके आत्मा के द्वारा। खुदावंद यीशु, जो नहीं जानते ये बातें प्रभु जी वर्षिप के लिए ये जानने पाए खुदावंद यीशु, जो नहीं जानते प्रभु जी वो काम इनके द्वारा हो प्रभु जी। जब ये प्रभु जी आराधना करे खुदा, बड़े बड़े बंधन यीशु आपके नाम से टूटे, इस कलीसिया की यूथ के द्वारा प्रभु जी। मैं जानता हूं प्रभु जी आपकी उपस्थित है यहाँ पे, आपकी प्रेजेंस है यहाँ पे, आप अपने लोगों के साथ हैं प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद देता हूं। सारा जलाल महिमा आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, आज के सुंदर वचन के लिए। प्यार प्रभु, सचमुच प्यार प्रभु जी, हमारा शरीर आपके आत्मा का मंदिर है, और दयालु पिता आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हमें सामर्थ्य प्रदान करें कि इसको हम सर्वप्रथम आपके लिए इस्तेमाल करें। विशेष विनती करते हैं प्यार प्रभु जी, यहाँ उपस्थित सभी जन आपके पुत्र पुत्रियों ने अपनी मेहनत की कमाई में से जो भी प्यार प्रभु जी दान दिया है, इसके बदले आपको आप इन्हें प्यार प्रभु जी 1000 गुना वापस दें, और दयालु पिता इनके परिवारों पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं मेरी स्वामी, प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमां पे है, हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम माना जाए और तेरी बात शाहत आए, तेरा नाम बात माना जाए और तेरी बात शाहत आए, तेरी मर्जी
अब हमारे पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबों पर, आपके सारे घरानों पर, आपके व्यवसाय पर हमेशा हमेशा के लिए यूं ही बढ़ता रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। पास्टर जितेंद्र यहाँ पर आ जाओ। और डिसाइडिंग ये चल रही है कि जीवन को बदला लें। अभी डिसाइड हो गया। हाँ नहीं मतलब क्या नहीं कहना कि एक नाम से नहीं होता, धीरे धीरे भी हो तो लाइफ चेंज जब हमने फैसला कर दिया तो प्रभु चलेगा। नहीं फैसला है कि बिना आज की जैसे वो ऐसे इस्तेमाल एक मिनट